नमस्ते, मैं पुष्पा ओझा मिट्टी टाइम से। यहाँ पर एक मशीन लगाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं मशीन को, जो मसल्स करती है बुजुर्गों महिलाओं के जो तकलीफ़ है, जो सिंगू बॉर्डर है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर में जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है इतना स्ट्रगल करने के दौरान, उनकी सहायता के लिए, उनकी हेल्प के लिए ये मशीन लगाई गई है। तो ये सभी से हम जायज़ा लेते हैं कि उनको ये मशीन कैसी लगी। दादा आप बताएं, आपको ये मशीन कैसी लगी? क्या आपको राहत महसूस हुई इससे? बहुत बढ़िया है, बहुत सेवा है, सेवा बहुत करते हैं ये, बहुत बढ़िया मशीन है, इससे आराम मिलता है लत्तों को। आप भी बताएं। घुटने दर्द? हाँ जी, गुड्डे दर्द तो ज़्यादा होता है, खड़ा नहीं हो जाता है। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और अभी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ हमारी ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी। सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा को भी एक खरीदने बेचने की वस्तु बना दिया है, जबकि ये ज्ञान है जो हमारे बुजुर्गों से, हमारे मनीषियों से हमने प्राप्त किया है, और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अगली पीढ़ी को देने का अधिकार होना चाहिए। हमारा ये सरकार से एक संघर्ष चल रहा है कि इसको वस्तु न बनाया जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में सरकार जो बची खुची सरकार की जिम्मेदारी शिक्षा के लिए थी, उसको भी अब पूंजीपतियों को सौंप रही है। एजुकेशन का कॉर्पोरेटाइजेशन, कम्युनलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन कर रही है। राज्य सूची का मामला था शिक्षा, जिसको इन्होंने अब केंद्र सरकार के हाथ में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से ले लिया है। हम इस बात की डिमांड करते हैं कि जिस तरह से धूप और बारिश और हवा सबके लिए बराबर है, उसी तरह से शिक्षा भी गरीब अमीर, किसान मजदूर, महिला छात्र सबके लिए बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, जिसके लिए हर बंदा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। लेकिन हमारी सरकार उस टैक्स के पैसे को सीधे सीधे पूंजीपतियों की जेब में डाल रही है, उनके कर्जे माफ कर रही है, उनको छूटें दे रही है। लेकिन मेरा गरीब किसान अगर 20,000 रुपये ले लेता है लोन, तो उसको फांसी लगानी पड़ती है। लेकिन ये 20,000 करोड़ लेकर भी विदेश भाग जाते हैं, और हमारे पैसे को शिक्षा और स्वास्थ्य की बजाय इन पूंजीपतियों को फलने फूलने के लिए हमारी सरकार दे रही है। इसलिए हमारा ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा बचाओ आंदोलन चला रहा है, और इस आंदोलन से हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सब लोग भी इस हस्ताक्षर अभियान में हिस्सेदारी करें, क्योंकि 1 करोड़ लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये सरकार एक लुटेरी सरकार है, कॉरपोरेट की गुलाम सरकार है, और इस सरकार को ये बता देना है कि कोई भी इतना पागल नहीं रह गया है। जब मेरा किसान भाई, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो तो अशिक्षित है, जब वो आज आंदोलन के लिए सड़क पर उतरा है, तो इन पढ़े लिखे लोगों को भी अकल आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि अंधभक्ति की वो चादर उतारकर, चश्मा उतारकर सभी सड़क पर आए और इस आंदोलन में भागीदारी करें, किसान भाई का साथ दें, शिक्षक और छात्रों का साथ दें, शिक्षा को बचाएं, हमारे आंदोलन में आए और हमारी खेती को बचाएं, और हमारे मजदूर किसान को बचाएं, हमारी महिलाओं को बचाएं, जो हर दिन रेप और इनकी एट्रोसिटीज़ का शिकार होती हैं। ये हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही, ये सारी समस्याओं को लेकर दीदी ने यहाँ पे बताया। और साथ ही आप ये भी बताएं कि जो मशीन यहाँ पे लगाई गई है, उसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह की मशीन है, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। देखिए, ये तो मेरे मुंह में शब्द भी नहीं है, इतना आराम मुझे मिल रहा है, क्योंकि हम सुबह से शाम तक घूमते हैं, काम करते हैं। 26 नवंबर से ही हम लगातार सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और बादली बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर सब जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इस मशीन ने मेरी थकान उतारी है, और मुझे लग रहा है कि ये जो सबक है हमारे सिख भाइयों से, ये जो कल्चर है, सेवा की कल्चर, और सब तरह की सेवा, खाने से लेकर जूते साफ करने से लेकर हमारे पैरों को और हमारे शरीर को आराम देने से लेकर हर तरह की सेवा, ये गुरुद्वारा कल्चर है, सेवा कल्चर है। इस पूरे देश के लोगों को इसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब भी टिकरी बॉर्डर पे या कहीं पर जाती हूँ, और मेरे हरियाणा के भाई, क्योंकि मैं हरियाणा की बेटी हूँ, हरियाणा के लोगों को हुक्का पीते देखती हूँ या उनको देखती हूँ कि वो ताश खेल रहे हैं, तो मैं उन्हें डांटती हूँ कि मेरे सिख भाइयों से सीखो।
वो किस तरीके से सेवा के लिए हर जगह पर, ये देखिए कितना बड़ा काम है ये पैरों को आराम देने का, क्योंकि पैर ही पूरा दिन हमारा बोझा ढोते हैं, लेकिन इन पैरों को अगर आराम नहीं मिलेगा तो हम थक जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये मेरे बेटे ने बहुत अच्छा हमें एक सुकून दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो आनंद मुझे मिला है, जो सुकून और आराम मुझे मिला है, मैं हमेशा याद रखूँगी इसे। मैम यहाँ पे जूते पॉलिश भी किए जाते हैं, सैंडल जूते पॉलिश भी यहाँ पे किया जाता है, इन सभी के द्वारा ये सेवा भी दी जाती है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है, आप वो भी बताएं। देखो बेटा, मैंने ये कहा कि मेरे सिख भाइयों से इस पूरे देश को मानवता का पाठ पढ़ना और सीखना चाहिए। जूते और पैर जिनको लोग बिल्कुल निकृष्ट समझते हैं और यहाँ इस सिख कल्चर में उसे सबसे उत्तम स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि गुरुद्वारे में हम देखते हैं कि हर कोई हाथ से जूते उठाकर उसमें रखता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे और जगहों पर या और कल्चर्स में ये बात बिल्कुल नहीं है। हमें इन भाइयों से, क्योंकि आज ये नेतृत्व हमारे किसान आंदोलन का नेतृत्व हमारा सिख भाई कर रहा है, जो कि बहुत ही फख्र और गर्व की बात है, क्योंकि इतनी सेवा का भाव अगर इस आंदोलन में नहीं होता, कुर्बानी का भाव नहीं होता, भगत सिंह के विचार नहीं होते, तो शायद ये आंदोलन कब का बिखर गया होता। लेकिन ये सारी चीज़ें देखिए, किसी भी व्यक्ति या आंदोलन की जो ताकत होती है ना, वो उसकी सच्चाई, अच्छाई और ऊंची सोच होती है, और ये ऊंची सोच, ये सच्चाई, ये अच्छाई, ये कुर्बानी और ये सेवा का भाव इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहा है। और इसी बात से ये सत्ता में बैठे भेड़िए आज कांप रहे हैं। आज उनको ये दिक्कत हो रही है कि ये इतना लंबा कैसे चल गया। इन्होंने तरह तरह के आडंबर रचे, तरह तरह के एलिगेशन लगाए, कभी खालिस्तानी कह रहे हैं, कभी इनको आतंकवादी कह रहे हैं, कभी इन्हें कुछ कह रहे हैं, लेकिन इनकी सेवा, इनका जो कुर्बानी का जज्बा है, जो भगत सिंह के विचार हैं, जो हमारे कुर्बानी तेग बहादुर से लेकर गुरु नानक से लेकर हर तरह की, देखिए कोई आपको यहाँ कमी नहीं दिखाई देगी। इतने प्यार से, इतनी सेवा भाव से ये हम देखते हैं कि इस पूरे देश में महिलाओं की जो हालत है, लेकिन यहाँ आंदोलन के स्थल पर आकर कितना सम्मान मिलता है, कितना प्यार मिलता है, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। और मुझे मतलब इतना आनंद का अनुभव हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों से बयान नहीं कर सकती। आपसे भी साइन करिएगा, ये हमारा शिक्षा का और भी जो पीछे भाई है। हाँ, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस आंदोलन में कैसे आए हैं, कैसा आपको इस आंदोलन में महसूस हो रहा है, आप भी कुछ अपने विचार बताइए। मेरा नाम आरती है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, और हम लोग मध्य प्रदेश से पूरा जत्था शुरू से आया था 26 नवंबर से ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से। और ये आंदोलन में जब से आए हैं, जो अनुभव हुआ है वो मैं पूरे देश की जनता के सामने रखना चाहूँगी। जो हमारे भाई है, जो अजीत भाई है, जिन्होंने यहाँ पर जो जूते हैं, जो बुज़ुर्गों की जो सेवा के लिए यहाँ पर एक अस्पताल, जूतों का अस्पताल खोल रखा है, जूतों की वहाँ मरम्मत की जाती है, यहाँ मशीनें लगाई गई है। तो ये हमारे देश की जो सरकार है, जो तानाशाह सरकार है, जिसे हमने चुना है, जिसे हमने सोचा था, उम्मीद करी थी कि वो सत्ता में आकर देश की जनता की सेवा करेगी। तो इस आंदोलन से उसे सीखना चाहिए कि देश की सेवा कैसी होती है, देश की जनता की सेवा कैसी होती है। जो हमारे देश के लोग बता रहे हैं, हमारे पंजाब, हरियाणा और पूरे देश भर के जो किसान हैं वो दिखा रहे हैं इस आंदोलन को। 3 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, और हर तरीके से यहाँ मदद की जा रही है ताकि बुजुर्गों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, महिलाओं को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सारी सेवाएं यहाँ पर हर प्रकार से दी जा रही है। तो ये आंदोलन जो हम ऐतिहासिक आंदोलन बोल रहे हैं, जो देश की जनता भी इस आंदोलन को 3 महीने से ऑब्जर्व कर रही है, इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं, हिटलर शाही सरकार को, मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपने सोचा था कि दिल्ली में ठंड होगी तो किसान लोग चले जाएंगे, किसानों से 11 बार वार्ता करी, तारीख पर तारीख दिया ताकि किसान लोग थक हार के लौट जाएंगे। अभी गर्मियाँ आ गई है, देखिए हमारे भाइयों ने वहाँ पर पंखे का अरेंजमेंट कर रखा है, सभी जगह कूलर पंखे का भी अरेंजमेंट, यही पब्लिक। तो ये जो हम संविधान में पढ़ते हैं कि जनता द्वारा जनता का शासन, तो वो आज जनता करके दिखा रही है कि ऐसे जनता द्वारा जनता का शासन होता है। ये तानाशाह सरकारों को हमने बिठाया, हमारी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन यही देश की जनता इसको गिराएगी। आने वाले 2024 में ये सरकार नहीं दिखेगी, क्योंकि इसने पूरे देश को भेज दिया। जो कहते थे देश नहीं बिकने देंगे, इन्होंने रेलवे को भेज दिया, बैंक को भेज दिया, BSNL को भेज दिया, एजुकेशन, अभी हमारी दीदी ने यहाँ बताया कि एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसके तहत पूरे एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। स्कूल, सरकारी स्कूलों को, कॉलेजेस को
को बंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने जो पेट्रोलियम था, भारतीय पेट्रोलियम था, उसको भी बेच दिया है। तो ये जब से सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, जो कि कॉरपोरेट जो हाउस है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसकी दलाली में लगी हुई है। उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश की खेती बाड़ी, जो भारत को हम कृषि प्रधान देश बोलते हैं, आज उस देश के जो किसान जो अन्न उगाता है, आज वो 3 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है। आज सिंगू बॉर्डर पर 3 महीने से यहाँ संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो तब भी बहरी गूंगी सरकार को जू तक नहीं रेंग रही। तो ये चाहे कितना भी वो दमन कर ले इस आंदोलन का, लेकिन ये आंदोलन जीत की ओर जा रहा है। और जीत के ही यहाँ से देश का जो किसान है, जो महिलाएं, छात्र, नौजवान, पूरे देश भर का तबका बैठा है और ये लोग लड़ेंगे और जीत कर ही हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे। तो यही आंदोलन की खूबी और यही ऐतिहासिक आंदोलन है ये। धन्यवाद। यहाँ पे जैसा कि सभी ने बताया कि ये जो आंदोलन चल रहा है, एक लंबा आंदोलन, इसको 3 महीने हो गए हैं और यहाँ पे सभी साथी मतलब आपस में सभी मिलकर पूरे गांव के गांव इकट्ठा होकर हर तरह की हेल्प दे रहे हैं, हर तरह की सेवा कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जूतों की मशीन है, पैरों की मशीन है, जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनकी सेवा के लिए यहाँ पे लगाई गई है। साथ ही जूते पॉलिश करने के लिए भी यहाँ पे लोग अपनी फ्री में सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हर तरह की सेवा है। आगे जाके बहुत से लोग कपड़े भी धुलते हैं, वो फ्री में धुलते हैं, प्रेस भी किया जाते हैं कपड़ों को। तो ये सारी सेवाएं जो दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री में है। तो ये किसान आंदोलन जाहिर सी बात है आगे और ये लंबा चलेगा और हम किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उसको जीत के ही इस आंदोलन को हम जीत हासिल करेंगे।